हेलो बच्चों, वेलकम टू बी यूजुअल क्लासेस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, जो कि हमारा पीपल एज रिसोर्स है। क्लियर है? हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि रिसोर्स क्या है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिसोर्स, अगर रिसोर्स की बात करें हम, तो रिसोर्स जो भी आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है वो आपके लिए रिसोर्स है। ठीक है, ये जो क्लास है आप मोबाइल पर देख रहे हो, तो इस वक्त आपके लिए मोबाइल भी एक रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। जिस चेयर पर आप बैठे हो वो भी आपके लिए रिसोर्स है। ठीक है जी। बट इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि प्यूपल कैसे रिसोर्स है। ठीक है, प्यूपल कैसे रिसोर्स है। द चैप्टर प्यूपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। सो ये जो आपका चैप्टर है प्यूपल एज रिसोर्स, इसमें आप ये जानोगे, इसमें ये एफर्ट किया गया है एक्सप्लेन करने के लिए कि जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट है। ठीक है ना, वो आपके इकोनॉमी के लिए एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। अगर मैं एसेट की बात करूं, एसेट मतलब आपका कोई भी उपयोगी व्यक्ति या वस्तु जो होती है वो आपके लिए एसेट होती है। ठीक है ना। लायबिलिटी की बात करूं, लायबिलिटी एक तरीके का बोझ। ठीक है, तो पॉपुलेशन अभी तक हमने यही सुना है कि पॉपुलेशन जो है भाई, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो सही नहीं है। बट इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ये जो है पॉपुलेशन जो है आपके लिए सही भी है अगर ज़्यादा है, बट वो डिपेंड करेगा कि कब ठीक है। ठीक है जी। सो अगर मैं बात करूं, ये एसिड है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन एसिड कैसे है? उपयोगी है। सपोज करो आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उस कंपनी को आप अच्छा वर्क कर दे रहे हो, तो उस कंपनी के लिए आप क्या हुए? उस कंपनी के लिए आप एक एसिड हुए। ठीक है ना। और अगर अच्छा वर्क नहीं करोगे तो आप उस कंपनी के लिए एसिड नहीं हुए। ठीक है जी। पॉपुलेशन भी एसिड है इकोनॉमी के लिए, लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है? पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पॉपुलेशन आपकी ह्यूमन कैपिटल होगी, पॉपुलेशन भी आपकी ह्यूमन कैपिटल होगी व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है किसकी फॉर्म में? एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में, मेडिकल केयर की फॉर्म में। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एक तरीके से मानव पूंजी। ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल तब होगी अगर सपोज करो आप जो है एक ब्रिज बनाना जानते हो, ठीक है ना, तो आप में वो स्किल है। ठीक है, और आप उस ब्रिज को अगर बना दोगे तो वो आपकी स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है, आप कितने समय से बना रहे हो उसको, कितना प्रॉपरली बना पाओगे। ठीक है ना। सो आप एक ह्यूमन कैपिटल हो तब। ठीक है, और ये डेवलप कैसे होगी ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें? जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किस पर, किस फॉर्म में करेंगे? या तो एजुकेशन की फॉर्म में। ठीक है, मतलब अच्छी एजुकेशन देंगे तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल वो भी डेवलप होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, मेडिकल केयर अच्छी होगी। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बेडेड इन दैम। यहाँ तक कि आपका वही है, ये ह्यूमन कैपिटल जो है एक स्टॉक है, स्किल है उसमें। ठीक है ना, स्किल का एक स्टॉक है, प्रोडक्टिविटी नॉलेज का। अगर जो है ह्यूमन की बात करें तो जितनी उसमें जो है स्किल ज़्यादा होगी, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही वो अच्छा करेगा। Pupil as resource is a way of referring to a country working pupil in terms of their existing productivity, skill and abilities। जो pupil अगर रिसोर्स की तरीके से बात करोगे आप, तो वो रेफर करता है कंट्री को वर्किंग पीपल में। सो प्रोडक्टिविटी, उसमें स्किल अच्छी होगी, उसकी एबिलिटी अच्छी होगी, तो वो जो है कुछ ना कुछ योगदान क्रिएट करेगा कंट्री के लिए। ठीक है जी। Looking at the population from these productivity aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। ठीक है, सो ये जो है आपका वो कंट्रीब्यूट किस में करेगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। अगर जो है पीपल अगर रिसोर्स की तरीके से काम आएगा तो वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में भी आपका कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, किसकी? जीएनपी की। ठीक है, तो जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। बेटा इसमें जो है ना, जीएनपी में आपका जीएनपी एक और एक जीडीपी। जीडीपी पता है सबको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है। सो जीएनपी में जो है आपका, अगर जीएनपी की बात करोगे तो जीएनपी में जो बाहर के जो भी आपके इंडिया का अगर कोई जाकर बाहर प्रोडक्ट बना रहा है तो वो भी जीएनपी में आएगा। ठीक है ना, और इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो भी जीएनपी में आएगा। ठीक है, बट अगर मैं जीडीपी की बात करूं,
ठीक है। जीडीपी में आपका बाहर का, जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कोई बाहर जाएगा तब प्रोडक्ट बनाएगा, वो जीडीपी में नहीं कहलाएगा। जीडीपी में तब कहलाएगा अगर अमेरिका का कोई पर्सन है और वो इंडिया में आ रहा है, और इंडिया में आने के बाद कोई चीज़ बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो जीडीपी में आएगा। बस इन दोनों में यही फर्क है। जीएनपी में इंडिया का पर्सन बाहर जाकर बनाएगा तब भी जीएनपी में ही कहलाएगा वो, ठीक है। एंड जीएनपी को हम जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को ग्रोस नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है जी। बट जीडीपी में जो है आपका बाहर का कोई इंसान जो है इंडिया में आकर बनाए तब जीडीपी कहलाएगा, अदरवाइज इंडिया का कोई बाहर जाकर बनाए वो जीडीपी में नहीं आएगा, ठीक है जी। सो लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्सेज, जैसे और रिसोर्सेज है तो पॉपुलेशन जो है वो भी एक रिसोर्सेज है, अ ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसको क्या कहते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं पॉपुलेशन को भी, ठीक है ना। मतलब ह्यूमन भी खुद में एक रिसोर्स है, ठीक है जी। दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। अभी तक हमने जो है सिर्फ नेगेटिव साइड देखी है पॉपुलेशन की, बट ये पॉजिटिव साइड भी है पॉपुलेशन की। जिस कंट्री की जो है ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, तो इट मीन्स उसके लिए वर्क करने वाले लोग भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। बट ये डिपेंड करता है, अब ऐसे जो है इंसान नहीं होने चाहिए वहाँ पर जो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं लेट कर, वो वाले पर्सन जो है हाँ स्क्रॉल किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो वाले जो है पर्सन जो है वो जीडीपी आपकी है अच्छी नहीं कर पाएंगे, वो पॉजिटिव साइड नहीं कहलाएगी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड तभी कहलाएगी अगर जो है पॉपुलेशन हमारी एजुकेटेड है, स्किल है उनके पास, तभी वो जो है पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव साइड ही है, आपको नेगेटिव साइड गिनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, अभी तक आपने ये फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस, हेल्थ फैसिलिटीज़, इनमें अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम, मतलब हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम है ये, ठीक है, कि भाई कैसे चलेगा। बट पॉजिटिव साइड ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एक कंपनी में अगर जो है लोग काम कर रहे हैं या इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग अगर एजुकेटेड है, स्किलफुल है, तो वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। When the existing human resources is a further developed by becoming more educated and healthy, ठीक है नी। अब ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज आपका डेवलप तब कहलाएगा जब आपका जो है एजुकेशन एंड हेल्थी लोग हो। इसमें एजुकेशन तो हो ही, बट साथ में वो हेल्थी भी हो, ठीक है ना। अब सपोज करो कोई एजुकेटेड पर्सन है बट वो हेल्थी नहीं है, तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो हेल्थ भी ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। तो फोकस अगर हम अपनी पॉपुलेशन की एजुकेशन और हेल्थ पर करें तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ठीक है जी। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम इसको जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्टिव पावर ऐड करती है कंट्री में, जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल में, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू। इट्स आर रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, तो ये भी बेटा एक इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है ना, आपने कोई मशीन खरीदी उसमें इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अपनी फैक्ट्री के लिए। तो वैसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल में भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, किसके थ्रू करोगे, बट एजुकेशन उनको अच्छी दोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे एजुकेशन में, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में, इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि मशीनरी आपने इन्वेस्टमेंट की, मशीनरी खुद से काम नहीं करेगी, बट ह्यूमन में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो खुद से काम कर लेगा, ठीक है, और अर्न भी करेगा डेफिनेटली। आपने किसी को जो है एजुकेशन अच्छी दे दी तो वो अर्न भी तो अच्छा करेगा, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स, वही जो अभी बताया, हायर इनकम अर्न करेगा वो बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन। अगर वो बेटर ट्रेंड पर्सन है, मोर एजुकेट है, तो वो अर्निंग भी ज़्यादा ही करेगा, ठीक है जी। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, और वैसे ही अगर जो है पीपल हेल्थी है, ठीक है ना, वो फिट है एकदम, तब भी वो ज़्यादा काम कर पाएगा, बीमार व्यक्ति उतना काम नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों मस्ट है, इतनी बात क्लियर है।
India Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can be rapidly increase the productivity of. So अगर ये लैंड रिसोर्स की बात करूं मैं, तो इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने भी सुना होगा, ये एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें जो है आपकी सीड वगैरह पर इन्होंने काम किया, ठीक है ना, इन्होंने जो प्रॉपर वो किया, तो उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया मतलब पहले इतना जो है उपजाऊ नहीं था, जितनी उपजाऊ इन्होंने चीज़ें बनाई, ठीक है ना, फसल जितनी उपजाऊ बनाई, तो उससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो वो किस वजह से आ पाया, वो उनके एजुकेटेड हुए, उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई की, तभी तो उन्होंने वो काम कर पाए उसके लिए कि भाई क्या करा जाए कि यह ग्रीन रिवॉल्यूशन आए, ठीक है। इसी तरीके से इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन इज आ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ऐसे ही आपकी आईटीज में भी रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरीके से उसमें भी जब वो एजुकेट ज़्यादा हो गए तो उसमें भी आया, ठीक है जी। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब ये बोल रही है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर। क्या ह्यूमन रिसोर्स क्या है, और ये बस एक जो है लैंड और लेबर की तरीके से ही है। फिर भाई ये जवाब दे रहा है आपको, इट इज मोर देन दैट, वो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर। अब इसने जो है दोबारा बोला कि भाई जो है ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये एक रुपये, पैसा और डॉलर की तरीके से है। इसने बताया इट इज मोर देन दैट, ये उससे भी ज्यादा है, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो, लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एन एसिड टू द इकोनॉमी। भाई आप ये जो है, ये आप जो है इसको देखोगे फोटोग्राफ को, और इसमें देखोगे आप ये हमारे जो है ह्यूमन कैपिटल कैसे है, ठीक है। इसमें डॉक्टर है आपका, टीचर है आपका, इंजीनियर है एंड टेलर है। तो ये ह्यूमन कैपिटल बेटा ऐसे है क्योंकि ये जो है जो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ये अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग से ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो खरीदेंगे भाई। ऐसे तो नहीं है जो अर्निंग किया जो है रख कर बैठ गए, उससे कुछ चीज़ अपनी सुविधाओं के लिए खरीदेंगे, तो ये डेफिनेटली कैपिटल है, ठीक है। और कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम बात करें ये जो अर्निंग कर रहे हैं, इससे बेनिफिट किसको भी हो रहा है, इससे बेनिफिट हमारी सोसाइटी को भी हो रहा है, क्योंकि ये वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, सोसाइटी को भी ये जो है, जब आसपास कोई दुकान है सपोज करो, उस पर जाकर ये पे करेंगे, वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेवलप हो रहे हो तो उसके साथ आपका आस पड़ोस जो है सोसाइटी भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली डेवलप हो रही है। क्लियर है। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in the other indirect way, because the advantage of a more educated or a healthier population is spread to those also who themselves were not directly educated or give health care. ठीक है। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land, physical capital. देखो, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, ठीक है। आप जो है अगर हम बात करें, आप मोर एजुकेटेड हो, हेल्थियर हो, ठीक है ना, सो गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज, ठीक है ना, एडवांटेज। अगर आपने सपोज करो आप इतने जो है आप इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बट आप अच्छे काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, तो वहाँ पर भी तो आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो, रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो, ठीक है ना। तो भाई पैसा जरूरी है, बट एक अलग सेंस में अगर हम देखें, अगर आपके लिए वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपके लिए पैसा जरूरी है, या फिर आप जो चाह रहे हो कि भाई मैं तो मेरे लिए जो है पैसा थोड़ा कम भी हो चलेगा, बट इज्जत भी, रिस्पेक्ट भी चाहिए साथ साथ में, ठीक है ना। इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड, और ये आपका हो गया, ठीक है ना, स्प्रेड द themselves one. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. ठीक है। यहाँ तक कि ह्यूमन कैपिटल भी एक सुपीरियर रिसोर्सेज है इनकी तरीके से। अगर हम बात करें लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में आपकी मशीनरी वगैरह आ जाती है, लैंड आपको पता ही है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। देखो, अगर हम बात करें ना, ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा जो है, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा बड़ी चीज़ है फिजिकल कैपिटल से, ठीक है जी। क्योंकि फिजिकल कैपिटल में आपकी मशीनरी है, आपके पास लैंड है, ठीक है,
बट वो लैंड जो है खुद से काम नहीं कर सकती, वो मशीनरी खुद से काम नहीं कर सकती, बट ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड। बट ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको यूज करना जानता है कि कैसे यूज करना है इस लैंड को, कैपिटल को कैसे यूज करना है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, ठीक है ना, वो खुद से काम नहीं कर सकती लैंड एंड कैपिटल, ठीक है जी, यूजफुल ऑन इट्स ओन, वो खुद से नहीं कर सकती। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया आ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड आ लाइबिलिटी, ठीक है, बहुत जो है डिकेड से अगर आप देखोगे लार्ज पॉपुलेशन इंडिया में ये देखी जाती है कि ये तो भाई लाइबिलिटी है, बोझ है एक तरीके से, ठीक है, रेदर देन एन एसिड, एसिड की तरीके से वो नहीं देखी जाती, ठीक है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, बट जो है लार्ज पॉपुलेशन जो है जरूरत नहीं है ये बोलने की कि भाई वो बर्डन है इकोनॉमी के लिए वो बर्डन नहीं है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसिड बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, वो टर्न हो सकती है प्रोडक्टिव एसिड में अगर उस पॉपुलेशन पर इन्वेस्ट किया जाए इन ह्यूमन कैपिटल पर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, अगर एजुकेशन पर आप जो है करो, ठीक है, हेल्थ पर करो उन पॉपुलेशन की जो है खर्चा, ठीक है, ट्रेनिंग पर उनके इंडस्ट्रियल एंड ऐसे ही इंडस्ट्रियल में भी अगर आप उन पर खर्चा करो, एग्रीकल्चर जो है उसमें खर्चा करो, वर्कर्स पर उनको एजुकेट करो कि भाई ऐसे करो आप काम, ऐसे करो, इससे जो है आपकी ज़मीन और उपजाऊ होगी, ठीक है। सो एग्रीकल्चर में भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें ये इनको बताया जाए, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, ठीक है। द टू फॉलोइंग केसेस, अब इसमें आपको जो है दो केसेस जो है दिए हुए हैं, इसमें पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है ना, पीपल किस तरीके से मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बनता है इस स्टोरी के थ्रू हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सो इसमें स्टोरी की मैंने आपको स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड विलास एंड सकल, ठीक है, दो फ्रेंड थे भाई जो कि एक ही गांव में रहते थे, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर, ठीक है जी। सकल वॉज अ 12 ईयर ओल्ड, सकल जो है 12 ईयर ओल्ड बॉय था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, ठीक है। सो जो है उसकी मदर जो थी शीला, वो क्या करती थी, घर के कामकाज करती थी, ठीक है, डोमेस्टिक चोर्स करती थी। हिज फादर भुट्टा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, और उसके जो फादर थे भुट्टा चौधरी वो वर्क करते थे, कहाँ पर वर्क करते थे, फील्ड में, मतलब खेत में काम करते थे। सकल हेल्प हीज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, सकल जो है हेल्प करता था अपनी मदर की घर के कामकाज में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हीज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, ठीक है, वो जो है अपने यंगर ब्रदर जो है उसके छोटे भाई बहन थे जीतू एंड जो उसकी सिस्टर थी सीतू, उसकी भी जो है देखभाल करता था। हिज अंकल श्याम हैड, जो उसके अंकल थे श्याम, वो पास थे मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उन्होंने पास कर लिया था। देखो बेटा मैट्रिक्स होता है, 10th को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड मैट्रिकुलेशन जो 10th में हम फाइनल एग्जाम देते हैं उसको मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो उसने मैट्रिकुलेशन एग्जाम भी पास कर लिया था। बट वो सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, बट वो घर पर ही बैठा हुआ था उसके अंकल श्याम जो थे, क्योंकि उनके पास जो है कोई जॉब नहीं थी। बुट्टा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, ठीक है ना। अब जो बुट्टा था एंड जो शीला उसकी मदर थी, बुट्टा उनके फादर थे, सो वो जो है वो पढ़ाना चाहते थे सकल को, ठीक है ना, वो सकल को पढ़ाना चाहते थे। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, उन्होंने जो है उसको थोड़ा फोर्स किया कि भाई जो है तुम ज्वाइन कर लो जो है गांव के विलेज में जो स्कूल है उसको, विच ही सून ज्वाइन, जो कि उसने फिर ज्वाइन भी कर लिया था, ठीक है जी। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हीज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है, उसने जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड कंप्लीट कर दिया था अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को, ठीक है जी। हीज फादर परसुएड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसके फादर ने जो है उसको एक तरीके से और थोड़ा जो है मोटिवेट किया कि भाई तू अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रख। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी, और उसके फादर ने जो बुट्टा चौधरी थे उन्होंने लोन लिया अपने बेटे सकल के लिए स्टडी करने के लिए उसकी वोकेशनल कोर्स को, ठीक है ना, इन कंप्यूटर्स, ठीक है ना। वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर में ऐसे ही हो जाते हैं जैसे BCA वगैरह होती है, इस तरीके से आपके कोर्स होते हैं कंप्यूटर का, वो क्या, ठीक है। सकल वॉज
मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज, सकल भी जो है काफ़ी इंटरेस्टेड था स्टडी में फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। विद ग्रेट वाइगर एंड एंथुजियम ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, और उसने जो है अपनी जो पूरे उससे अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब, और उसको कुछ समय बाद जो है जॉब मिल गई इन अ प्राइवेट फर्म, ठीक है जी, एक प्राइवेट फर्म में अब वो जो है जॉब करने लगा। कौन जॉब करने लगा? सकल जॉब करने लगा, ठीक है जी, सकल जॉब करने लगा। ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि उसने जो है डिजाइन कर दिया एक नए तरीके का क्या जी? सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। सो दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म, अब जिस फर्म में वो काम कर रहा था उस फर्म की जो है सेल बढ़ा दी उसने, ठीक है जी, उस फर्म की सेल बढ़ा दी। His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. So उसके जो बॉस थे उन्होंने उसको जो है एक तरीके से रिवार्ड किया, ठीक है ना, और जो है उसका प्रमोशन भी कर दिया। किसका प्रमोशन कर दिया? सकल का प्रमोशन कर दिया, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें जो है हमने स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है ना, ये सकल की थी, उसका एक फ्रेंड भी था विलास, उसी गांव में जो रहता था, ठीक है जी, सेम विलेज में रहता था। किस सेम विलेज में? जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सीमापुर में, ठीक है जी। सो अब हम इसमें डिटेलिंग में जानेंगे कि भाई एक साइड तो हमने देख ली, विलास जो सकल था वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया है अब, ठीक है ना। अब विलास की बात करते हैं जो उसी गांव में रहता था। अब ये स्टोरी विलास की है, ठीक है, इससे थोड़ा सा और क्लियर। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, विलास जो था 11 ईयर ओल्ड बॉय था, रेजिडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, ये भी उसी विलेज में रहता था भाई जहां पर उसका फ्रेंड सकल रहता था। विलास फादर महेश वॉज आ फिशरमैन, अब जो विलास के फादर थे ना बेटा सॉरी महेश, वो एक फिशरमैन थे, ठीक है जी। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 ईयर ओल्ड, और उसके फादर जो है भाई गुजर गए थे, ठीक है ना, उनकी डेथ हो गई थी जब वो कुल 2 साल का था, ठीक है जी। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, अब जो उसकी मदर थी विलास की, वो जो है सोल्ड किया करती थी, बेचती थी फिश को अपने, और उससे जो मनी मिलती थी अर्न करने के लिए मनी, ठीक है ना, फिश को जो है सेल करती थी, और उससे जो मनी मिलती थी उससे जो है वो फीड करती थी अपने फैमिली को, मतलब खाना वगैरह देती थी, ठीक है। सी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी, अब वो लैंड ओनर जो था उसके पॉन्ड से जो है फिश खरीदती थी और किधर बेच देती थी? वो मंडी पर बेच देती थी, जो उसके पास में एक मंडी थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a डे, और वो सिर्फ 150 रुपीज पूरे दिन में कमाती थी उन फिश को सेल कर कर, ठीक है जी। विलास बिकम आ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, अब विलास जो है वो पेशेंट हो गया, ठीक है ना, किसका? अर्थराइटिस का। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी मदर जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उसको भाई जो है डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा नहीं था उनके। डे में जो है कुल 150 रुपये 150 रुपीज़ वो अर्न कर रहे थे, ठीक है। सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, और वो स्कूल भी नहीं जा रहा था, ठीक है, यहाँ तक कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और वो स्टडी में जो है उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, ठीक है, और वो अपनी मदर की जो है हेल्प करता था कुकिंग वगैरह में, और अपने जो है ब्रदर को, यंगर जो उसका ब्रदर था उसको देखता था, अपने छोटे भाई को, मोहन को, ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फील सिक, अब कुछ समय बाद उसकी मदर जो है बीमार हो गई। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, अब उसको कोई भी देखभाल उसकी करने वाला नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, और उसकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, अब विलास को भी मजबूरन क्या काम करना पड़ा भाई, उसको भी फिश जो है उसी सेम विलेज में क्या करनी पड़ी? बेचनी पड़ी, ठीक है ना। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली आ मेगरी इनकम, ठीक है, अब वो भी अपनी मदर की तरीके से जो है मेगरी इनकम ही अर्न कर रहा था। जैसे बेटा मेगरी मतलब होता कम, ठीक है ना, मेगरी का मीनिंग है कम। सो जितनी उसकी जो है मदर कम इनकम अर्न कर रही थी, तो उसी तरीके से वो भी कम इनकम उन्हीं की तरीके से ही अर्न कर रहा था। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो 2 फ्रेंड थे, ठीक है, कौन कौन थे? सकल एंड विलास, सेम विलेज में रहते थे, बट एक के पेरेंट्स ने उसको एजुकेशन दी,
ठीक है, तो वो कामयाब होकर जो है अच्छा कर रहा है, ठीक है, और उसको जो है अपनी लाइफ में सेट है वो, ठीक है। और दूसरा जो है विलास है, उसके जो है फादर जो है गुजर गए, ठीक है ना, उनकी डेथ हो गई, तो उस वजह से जो है उसकी फैमिली जो है उतना जो है अफोर्ड नहीं कर पाई, स्कूल वगैरह उसको नहीं भेज पाई, ठीक है ना, तो उसका जो है नहीं वो अपनी लाइफ में सेट हो पाया, वो वैसे ही कम अर्न कर रहा है, ठीक है जी। तो इट मीन्स एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। सो यही है, लेट डिस्कस, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस दिख ही गया मे बी, ठीक है। वोट आर दोज, ठीक है, वो आपको पता ही है उनमें क्या डिफरेंस था, आज जैसे आपने स्टोरी पढ़ी। एक्टिविटी आपको गिवन है, आप करना चाहो कर लेना। विजिट अ नियर बाई विलेज और अ स्लम एरिया एंड राइट डाउन अ केस स्टडी ऑफ अ बॉय और अ गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन। विलास एंड शकल के तरीके से अगर कोई आपके जो आसपास विलेज है उसमें जाओगे और उसकी कंडीशन देखोगे वैसी है, तो आप वो कर सकते हो। इन द टू केस स्टडीज वी सो शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो, ठीक है ना। इन दो केस में हमने ये पढ़ा, ठीक है ना, कि भाई जो है ये जो शकल है ये तो गया था, ठीक है ना, स्कूल, बट जो इसका फ्रेंड था वो नहीं गया था। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रोंग, शकल इसलिए फिजिकली स्ट्रोंग है क्योंकि वो जो है इस एजुकेट था, स्कूल जा रहा था और उसके पेरेंट्स ने उसका थोड़ा वो जो है खाने पीने का भी ध्यान रखा, तो वो हेल्थी भी है, फिजिकली स्ट्रोंग भी है एंड हेल्थी भी है। देयर वॉज नो नीड टू फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, तो उसे फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार उसको जो है ज़रूरत नहीं है विजिट करने की, कहाँ पर, डॉक्टर के पास, ठीक है ना, उसे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ठीक है। बट अगर वहीं पर दूसरी तरफ हम देखें, विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ये अर्थराइटिस का पेशेंट है, ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, ठीक है, और जो है वो डॉक्टर के पास भी जाने के लिए इतना उसके पास अर्निंग नहीं है, ठीक है। शकल एक्वायर्ड आ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम, शकल ने जो है एक्वायर्ड की थी डिग्री किसमें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमने जो है पढ़ा है। शकल फाउंड आ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और शकल को प्राइवेट फर्म में जो है जॉब मिल गई थी। वाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हीज मदर, बट विलास वही काम कर रहा है जो उसकी मदर कर रही है। ही अर्न आ मिग्री इनकम, वो अपनी मदर की तरीके से ही कम इनकम कमा रहा है। लाइक हिज मदर टू सपोर्ट आ फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जैसे उसकी मदर ने वो काम कर रही थी ऐसे ही वो भी कर रहा है बेचारा, ठीक है भाई, इधर तक क्लियर है। इन द केस ऑफ शकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, ठीक है। सो शकल की अगर हम बात करें, उसकी एजुकेशन की वजह से उसकी लाइफ में जो है क्या ऐड हो गई, क्वालिटी ऐड हो गई। दिस इनहेंस हीज टोटल प्रोडक्टिविटी, और उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस्ड हो गई उसकी वजह से, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, अब टोटल प्रोडक्टिविटी जो ऐड हुई है उसकी वजह से ग्रोथ हुई है किसमें, इकोनॉमी में। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। सो वो इंडिविजुअल अगर हम थ्रू सैलरी की बात करें या फिर हम बात करें सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस की, जिस भी तरीके से वो खर्च करना चाहता है अपने पैसे को, तो उससे भी जो है इकोनॉमिक पर जो है फर्क पड़ेगा। इन केस ऑफ विलास, अगर हम विलास की बात करें, उसका जो फ्रेंड था, ठीक है ना, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, उसको कुछ भी एजुकेशन नहीं थी उसके पास, और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और हेल्थ केयर भी उसकी नहीं थी उसकी लाइफ में। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, उसने जो है अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर दी किस तरीके से, जैसे उसकी मदर ने जो है फिश सेल कर करी थी वैसे ही उसने कर दी, ठीक है। henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother, ठीक है, और उसको भी इसी तरीके से अगर हम बात करें अनस्किल्ड लेबर की वजह से ही उसको, जैसे उसकी मदर को कम सैलरी मिलती थी, ठीक है, तो उसको भी वही सैलरी मिली, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन रिसोर्स की किस तरीके से एजुकेशन में एंड मेडिकल केयर में, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, तो उससे हमें हाई रेट जो है रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। सपोज करो हमारे पेरेंट्स जो है हम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी एजुकेशन पर, क्यों कर रहे हैं कि भाई तू अपनी लाइफ जो है अच्छे से जीना, ठीक है ना, अच्छे से उसको जो है उसमें क्वालिटी लाना, इसलिए वो हमारी जो है एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स। तो अगर हम बात करें जब हम एजुकेट हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे अच्छे से, तो डेफिनेटली हम अर्न ज़्यादा ही करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उससे ज़्यादा ही अर्न कर लेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है जी।
तो इट मीन्स अगर हम रिटर्न की बात करें, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पर अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके अगर हम रिटर्न की बात करें फ्यूचर में, तो वो ज़्यादा ही होगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। A child too with investment made on her education and health. A child too with investment अगर जो है हो रही है उस पर made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earning and greater contribution of the society। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर जो है आपके जो है पेरेंट्स आप पर वो खर्च कर रहे हैं पैसा, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अर्न करोगे फ्यूचर में और कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी में। जितना ज़्यादा अर्न करोगे उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। अब जो बेटा एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो ये पाया गया है कि भाई वो इन्वेस्ट करते हैं अपने जो है बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा, ठीक है ना, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं, उनको ये रियलाइज्ड है, उनको ये पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्फ, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, कोई अगर जो है एजुकेटेड जो है पेरेंट्स है तो डेफिनेटली उसको पता है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो अपने बच्चे की एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो कंसियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लिए भी अपने जो है बच्चों पर ध्यान देगा, ठीक है, कंसियस रहेगा उस चीज़ के लिए। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, ठीक है। वो हमेशा जो है ऐसे पेरेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि भाई अपने चाइल्ड के जो है नीड, उनको जो है अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे स्कूल में उनको गुड हेल्थ मिले, ठीक है जी। अ वर्चुअस साइकिल इज जस्ट क्रिएटेड इन द केस, ये जो है वर्चुअस साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अगर आप जो है आपके पेरेंट्स जब एजुकेटेड है तो वो आपको अच्छी एजुकेशन देके उस पर अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, वैसे ही जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आप भी अपने बच्चों को जो है एजुकेशन अच्छी दोगे, उस पर इन्वेस्ट अच्छे से करोगे, वैसे ही आपके बच्चे भी जब जो है पेरेंट्स बनेंगे वो भी अपने बच्चों की एजुकेशन पर अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि वो भी एजुकेटेड है, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। क्लियर है। is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantage। अगर बात करें ये जो साइकिल है, डिसएडवांटेज तब रहती है इस साइकिल की जब पेरेंट्स जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, ठीक है। इस साइकिल की जो डिसएडवांटेज है तब है अगर पेरेंट्स जो है खुद ही अनएजुकेटेड है, ठीक है, हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन, और हाइजीन में भी उनके प्रॉपर वो ध्यान नहीं रखते हैं। कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेज, तो वो भी अपने जो बच्चे को है बिल्कुल सेम इसी स्टेज में डाल देंगे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे को जो है एजुकेशन अच्छे से नहीं देंगे या नहीं दे पाएंगे, किसी सिचुएशन की वजह से, कुछ भी हो सकता है इस वे में। सो अगर वो नहीं दे पाए अपने बच्चे को एजुकेशन अच्छी, तो डेफिनेटली उनका बच्चा भी अनएजुकेटेड रह जाएगा, और जब उनका बच्चा अनएजुकेटेड रह जाएगा तो जब वो पेरेंट्स बनेगा, ठीक है, तो वो भी अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तो उसके बच्चे भी अनएजुकेटेड रह जाएंगे। तो इस साइकिल का डिसएडवांटेज एक ये भी है, ठीक है। अगर हम बात करें कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कंट्री है जापान वो इन्वेस्ट करती है, बिल्कुल खुलकर इन्वेस्ट करती है ह्यूमन रिसोर्सेज पर, ठीक है ना, इसलिए ही वो डेवलप्ड कंट्री में आती है। क्योंकि अगर हम बात करें बेटा उसके पास जो है रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है उसके पास इतने, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे आपकी गोल्ड माइंस आ जाती है, कोल माइंस आ जाती है, तो ये चीज़ नहीं है जापान के पास, बट फिर भी वो डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि उसने ह्यूमन रिसोर्स पर अच्छे से इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। सो दीज कंट्री आर डेवलप्ड रिच, इसलिए वो कंट्री जो है रिच है, डेवलप्ड है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, वो इम्पोर्ट करा लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो भी उनको नीड होती है अपनी कंट्री में, मतलब दूसरी जगह से वो मंगा लेंगे अपनी कंट्री में, ठीक है ना। सो हाउ डिड दे बिकम रिच, डेवलप, तो फिर भी उनके पास, मतलब सोचने वाली बात ये है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट फिर भी वो डेवलप्ड और रिच है जापान, ठीक है ना। क्यों है ऐसा?
ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर, वो अपने जो है वहाँ के लोग जो है उनको एजुकेशन अच्छी देते हैं, ठीक है ना, उनकी मेडिकल का ध्यान रखते हैं, तो वो सब जो है इस चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए डेवलप हो रहे हैं, जबकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना। रिसोर्सेज वो मंगा लेते हैं जो उनको ज़रूरत पड़ती है बाहर से, ठीक है ना, इम्पोर्ट करा लेते हैं। सो हाउ डिड दे बिकम रिच, ये आपको बता दिया है। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, वो पीपल पर इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान की बात करें तो वो इन्वेस्ट करते हैं अपने लोगों पर, स्पेशली एजुकेशन पर, उनकी अपने लोगों की एजुकेशन पर और हेल्थ पर। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, ठीक है ना, like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. तो वहाँ के अगर मैं बात करूँ बेटा, वहाँ के जो लोग हैं उन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो एजुकेटेड है, तो उनको पता है कि कैसे डेवलप करना है, ठीक है ना, क्योंकि जापान जो है अपने जो है लोगों के उधर जो है, जो भी पीपल उधर रह रहे हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ पर अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है।